ओहो, आ जाए आ जाए, बैठ के बात करती हूँ, ऐसे बात नहीं कर सकती। अंदर जाकर कचहरी करती हूँ। काम मेरे पास बहुत है आज, सारा बिखरा हुआ है। सारी टेबल मेरी बिखरी हुई है, ये सारी समेटनी है। अभी अंदर जाके कचहरी करती हूँ मैं ज़रा आपसे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, सीन ये है कि आज कोई कुकिंग नहीं, कहीं कोई आना जाना नहीं, कहीं कुछ नहीं है। आज कुछ छोटे छोटे 3-4 सवाल थे, तो मैंने छोटी सी वीडियो बना के उन सवालों के मैं आपको जवाब दे दूं, क्योंकि कमेंट सेक्शन में मुझे थोड़ा सा आंसर करना मुश्किल लगता है। तो इंस्टा पे भी और इधर भी और टिकटॉक पे भी। टिकटॉक का मेरा अकाउंट जो है वो मैंने भी कुछ टाइम के लिए किया हुआ है बंद, क्योंकि उसमें कुछ इशू था, और उसको मैं दोबारा भी जब उस पर काम करना स्टार्ट करूँगी देन मैं आपको जो है ज़रूर बताऊँगी कि मैं किस टिकटॉक अकाउंट से जो है वो ऑफिशियली काम कर रही हूँ। ठीक है, ये तो हो गई टिकटॉक की अपडेट। सेकंड ये कि सवाल क्या था, 2 सवाल थे कि आप जो है वो जॉब भी करती हैं और यूट्यूब का चैनल जो है वो भी रन करती हैं। यस, ऐसा ही है, मैं जॉब भी करती हूँ और मैं यूट्यूब का चैनल भी अपना रन करती हूँ। यूट्यूब का जो चैनल है वो मेरी सेकंड प्रायोरिटी है, और मेरी जो जॉब है ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि जहाँ से मेरा घर चल रहा है, जहाँ से मैं चल रही हूँ एंड जहाँ से मेरा लाइफस्टाइल चल रहा है वो मेरी ओरिजिनल जॉब है, ऑर्गेनिक जॉब है जो मैं करती हूँ। यूट्यूब इज़ माई सेकेंड इंटरेस्ट। ठीक है, हाँ, जब मुझे कुछ इस जगह से यूट्यूब बेसिकली मेरा बिजनेस नहीं है, मेरी जॉब नहीं है, मेरा शौक है। ठीक है, जो शौक मैं वैसे टीवी पे बताया था मैंने, उधर नहीं हो सका, तो वो एक छोटे प्लेटफॉर्म पे, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है एनीवे, यहाँ जो है उस चीज़ को हो रहा है। तो ये शौक है, दिस इज़ नॉट माई जॉब। तो ये मेरी जॉब है जहाँ मैं बैठी हुई हूँ, और यहाँ मैं जहाँ बैठी हुई हूँ ये कोई आज से नहीं है, इसको बहुत अरसा हो गया है, बहुत टाइम हो गया है कि मैं अपने काम के साथ बहुत प्यार करती हूँ। ऑफ कोर्स कि जिस जगह से आपको मिलता है, जहाँ से आप बनते हैं, जहाँ से आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं, वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ही होना चाहिए। ये हो गई। और सेकंड एक चीज़ क्या थी कि कुकिंग जो है वो आपने कहाँ से सीखी, और इतनी कुकिंग आप कैसे कर लेती हैं? तो कुकिंग मैंने अपने घर से सीखी। मैं बिलोंग करती हूँ गांव से, एक विलेज से, और गांव के जो बच्चे होते हैं ऑफ कोर्स के बहुत से लोगों को पता है, इवन के शहरों के भी, बट शहरों के बच्चे थोड़े से पैम्पर होते हैं, तो गांव के बच्चे इतने पैम्पर नहीं होते। वो शुरू दिन से ही, जैसे ही वो 6-7 साल की या 5 साल की बच्चियां ऐसे बड़ी होती हैं, बच्चे भी बच्चियां भी, तो वो काम करना शुरू कर देते हैं। मामा के साथ हाथ बटाते हैं, पापा के साथ हाथ बटाते हैं, इस तरह। तो ऑफकोर्स मैं घर में सबसे बड़ी थी, तो मैं अपनी मामा को काम करते हुए देखती थी, अपनी दादी को काम करते हुए देखती थी, अपनी फूफियों को काम करते हुए देखती थी, तो मैं उनसे होती थी। और सबसे बड़ी चीज़, मैं ज़्यादा, हम लोग जो है वो अट्रैक्ट या अटैच रहे अपने ताया अब्बू के बच्चों के साथ। मेरे बड़े अब्बू जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई थी, तो उन लोगों के साथ हम, तो उन बाजियों को भी मैंने यूं काम करते हुए देखा था। ननियाल के साथ हम लोग जो हमारा रहा है, मेरी आंटियां सब मैरिड थी, तो वो हमारे साथ थी ही, तो उनके पास जब हम कराची आते थे तो ही मैं उनको देखती थी। तो उनसे भी कुकिंग मैंने बहुत सीखी है, और मैंने अपने काम करना जो है वो अपने ननियाल में ऐसे देखा, और कुकिंग जो है वो ननियाल से भी सीखी है, कुकिंग से भी सीखी, और अपनी माँ से सीखी मैंने। मेरी मम्मा खाना बहुत अच्छा बनाती थी, तो उनसे मैंने कुकिंग जो है वो देखते देखते सीखी। और साथ साथ सबसे पहले मैंने अपनी लाइफ में आई थिंक आटा गूंदना सीखा था। तो आटा गूंदते गूंदते मैट्रिक तक मैं अपनी अम्मा अब्बा के साथ थी, मतलब एक फैमिली में रह रही थी। उसके बाद मैंने 2 साल अपने हॉस्टल में गुजारे हैं, देन वहाँ पे भी मैंने काम किया है। ऑफकोर्स काम ऐसे ही नहीं किया, कुकिंग और ये सब नहीं, वो तो पक्का पक्का ही सब कुछ होता था। लेकिन इतने टाइम गैप के बाद फिर दोबारा जब कुकिंग स्टार्ट की, तो कुछ ऐसा नहीं हुआ कि मेरे हाथ के टेस्ट में चेंज आ गया हो या मुझे काम करना ना आया हो। अगर आज भी मैं काली देशी मुझे देंगे ना साफ करने के लिए, तो मैं वो भी साफ चमका के दिखा दूंगी आपको, क्योंकि गाँव में काले बर्तन होते हैं, लकड़ियों पे खाना बनता है, और उनको साफ करना बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ तो स्कॉच ब्राइट है, और ग्रीन वाला साबुन है, लिक्विड है, लेमन मैक्स है, ये वो इधर उधर बड़े लवाज्म आते हैं। वहाँ काले कलर का साबुन मिलता था, गांव की बात बता रही हूँ अपने। और एक कूचा होता था। कूचा किससे बनता था? जिसमें आजकल आटा नहीं सप्लाई होता, बोरी जिसे कहते हैं, उस टाइप के कूचे होते थे, और उनसे बर्तन साफ होते थे। तो मैंने, और रेत होती थी, उससे जब देशकियाँ बहुत काली हो जाती थी तो उससे साफ होता था। तो मैंने उस टाइम पे
वैसे जो है वो साफ हम लोग करते थे। अब तो वहाँ भी ये सारी सहूलियात हैं, तो ये सब चीज़ें वहाँ भी मिलती हैं। तो ये छोटी सी एक वीडियो थी, फॉर इंट्रोडक्शन भी है इसमें, आई थिंक मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड का, मेरे लाइफस्टाइल का। और अब जब शहर में आ गए हैं तो वही सहूलतें हैं, लेकिन 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 जो जहाँ से हम आए हैं वो मैं कभी भी नहीं भूलूंगी, ना भूलना चाहिए। अपनी जो बेस है, अपनी साख्त है, वो हमेशा याद रखनी चाहिए। और हम बिलोंग करते हैं विलेज से, हम बिलोंग करते हैं गांव से, हम बिलोंग करते हैं अपनी ज़मीनों से, हमारी ज़मीनें वहाँ, हमारा घर है अपना वहाँ। तो वो जो चीज़ है वो हमारे अंदर आज भी है, और जो चीज़ इंसान बचपन से सीखता है वो हमेशा उसके अंदर रहती है, वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। और सेकंड ये कि यस, मेरा इंस्टा पे भी अकाउंट है, मेरा यूट्यूब पे भी अकाउंट है, और फेसबुक पे भी है, और टिकटॉक पे भी है। चारों प्लेटफॉर्म पे मैं काम कर रही हूँ। एंड ऑफिशियली तो मैंने कुछ कम ही टाइम हुआ है स्टार्ट किया है, बट कर मैं चारों पे रही हूँ। और एक और चीज़ मुझसे, एक मेरी वीडियो थी आई थिंक जिसमें मैं फ़िश फ्राई कर रही हूँ, या आई थिंक फ्राइज़ बना रही हूँ, कुछ इस तरह का था। उस पर कॉमेंट आया था कि भाई आप फ्राई करती हैं तो कुछ ऐसी टिप्स है जिससे क्रिस्पी जो है वो फ्राइज़ या फ़िश या जो भी नगेट्स वगैरह फ्राई करती है इस पर क्रिस्पी हो जाए, क्रिस्पी ज़्यादा बने। तो कुछ आपके मेथड पे भी डिपेंड करता है। कुछ मैंने कुछ टाइम पहले एक रील देखी थी, पता नहीं कौन से शो में एक बैठी हुई थी, टीवी एक्ट्रेस थी, उन्होंने बताया था कि ऑयल के अंदर अगर आप लौंग जो होते हैं ना, लौंग जो गरम मसाले में लौंग होते हैं, वो अगर आप 3-4 डाल दें और वो थोड़े से जब ऑयल गर्म हो जाए उसमें आप डाल दें, तो देन आप फ्राई करें, चाहे फ्राइज फ्राई करें, चाहे फिश फ्राई करें, चाहे कुछ भी फ्राई करें, तो वो बहुत क्रिस्पी होगा। ये मैंने ज़्यादा अभी तक एक्सपीरियंस तो नहीं किया, बट जब एक्सपीरियंस करूंगी देन मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। लेकिन ये मैंने वहाँ से सुना था, तो मैं ऐसे बात बात पे मुझे याद आ गई, तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप भी ट्राई करें। अगर आपने वो रील नहीं देखी, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं पता तो ट्राई करके देखिए, मैं भी ट्राई करूँगी, फिर एक्सपीरियंस करेंगे, फिर शेयर करेंगे कि हाँ जी, लॉन्ग का जो एक्सपीरियंस है वो क्रिस्पी वाकई में होता है नहीं होता। लेकिन उसके साथ साथ जो आप कोटिंग कर रहे हैं जिस चीज़ से, चाहे फ्राइज़ हैं, चाहे फिश है, चाहे नगेट्स हैं, या वट जो भी डीप फ्राई हो रही है, उसकी कोटिंग पे भी बहुत डिपेंड करता है। तो वो रेसिपी क्या है वो भी कैलकुलेट होती है, बट उस मेथड के साथ जो हम कोटिंग कर रहे हैं कुकिंग के दौरान, और इस मेथड के साथ जो कि ऑयल में हम लौंग डालेंगे, दोनों को कंबाइन करके करेंगे, तो आई थिंक बहुत क्रिस्पी चीज़ जो है वो बन सकती है। क्योंकि ऑफकोर्स वो अगर इंस्टा उस पर सोशल मीडिया पे ये बता रही हैं तो कुछ उस बात में सच्चाई होगी कि दुनिया उनको देख रही है, तो वो गलत तो नहीं बयान करेंगे। और बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, मुझे उनका नाम नहीं याद, बट ड्रामों में अक्सर वो मामा बन के आती हैं, मदर बनी हुई होती हैं। यंग नहीं है, थोड़ी सी ओल्ड है, बट उन्होंने ये बताया था कि भाई इस तरह करें तो क्रिस्पी बन जाता है। अच्छा जी, ये तो 2-3 सवाल थे जो मैंने आपको बता दिए। अभी है, कल है मेरे घर में एक मेरी सिस्टर की बर्थडे, तो कल का व्लॉग बहुत अच्छा होगा। कल हम कुकिंग भी करेंगे, हम सेलिब्रेशन भी करेंगे, हम शॉपिंग भी करेंगे थोड़ी सी, कल बहुत कुछ करेंगे। और किसकी बर्थडे ये मैं कल बताऊंगी आपको। सेलिब्रेशन कहाँ होती है, घर में होती है, बाहर होती है, वो भी मैं बल्कि आधी तो मैंने बता ही दी है, वो भी कल बताऊंगी। आज का व्लॉग जो है वो इतना सा ही, इसको करते हैं यहीं पे एंड। अब आपको मिलेंगे कल, अपनी दुआ में याद रखिएगा। वीडियो बंद करने को दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन अब कुछ है नहीं और बोलने को, तो बिला वजह मैं ऐसे क्यों आपको एंगेज रखूं अपने आप के साथ। तो आप किसी और का व्लॉग देख लें। तो किसी और का व्लॉग देखें और उनको लाइक करें और सब कुछ करें। अब मुझे दें इजाज़त, अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन खुदा हाफिज़। जो मैं आपको बताना भूल गई वो क्या थी कि क्या थी याद नहीं आ रहा। एक और सवाल था यार, फिर असूल मुझे लिखना चाहिए कि मैं लिख लूँ कि मुझे किन किन सवालों के जवाब देने हैं या क्या क्या बताना है। बट एक और क्वेश्चन था, हाँ जी, एक और क्वेश्चन क्या था कि हैदराबाद में कौन रहती हैं आपकी। हैदराबाद में मेरी सबसे छोटी फूफा रहती है, मेरी 2 फूफा हैं। एक कराची में रहती है फूफा मेरी बड़ी वाली, और एक हैदराबाद में रहती हैं। दोनों ही मेरे व्लॉग्स में आपने देखी हुई हैं, बट इन केस अब हम दोबारा जब इकट्ठे होंगे तो मैं दोनों से आपको मिलवाऊंगी, दोनों फूफों से, जो कराची वाली उनसे भी और जो हैदराबाद वाली है उनसे भी। हैदराबाद में मेरी छोटी फूफा रहती हैं, वो हैं, उनके बच्चे, उनकी फैमिली है वहाँ पे, हम उनके पास गए थे। और यहाँ पे मेरी बड़ी फूफा रहती हैं, उनके घर की पूरी वीडियो है, बल्कि मेरे चैनल के ऊपर। उनके घर में शादी थी उनकी छोटी बेटी की, तो वो शादी मैंने पूरी कैप्चर की हुई है। मेरे सारी माइयों मेहंदी का भी है, खारे की भी रस्म है, निकाह का भी है, रुखसती भी है, वलीमा भी है, पूरे ब्लॉग है उसके, तो वो आप देख सकते हैं। उन वीडियोज़ में मेरे फूफो भी हैं,
बल्कि मेरा पूरा ददयाल है वीडियोस के अंदर, तो वो सब भी हैं। और हैदराबाद जो है वो मुझे काफ़ी आया है कि जी आप वहाँ का विलेज लाइफस्टाइल बताएं जहाँ आप क्रॉस करके गई थी। वो मैं बनाऊंगी, मुझे छुट्टियाँ थोड़ी सी मिलेंगी ऑफिस से या मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर जाऊंगी हैदराबाद। जिन रिलेटिव्स को हम नहर के पार मिलने गए थे उनके पास, मेरी ऊपर जो है वो नहर के इस तरफ रहती हैं, उनके पास सारी फैसिलिटेशन है, सारी फैसिलिटीज़ हैं, बट जो नहर के उस पार रहते हैं रिश्तेदार, वो उनका थोड़ा सा गांव वाला लाइफस्टाइल है। तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी जब अगर मैं कभी गई, अगर तो नहीं मैं ज़रूर जाऊंगी, बट कब जाऊंगी ये मुझे भी नहीं पता। ये भी इतनी छुट्टियां होंगी या बीच में मुझे कुछ छुट्टियां मिल गई तो उसमें जाएंगे, फिर मैं आपको सारा कुछ कैप्चर करके दिखाऊंगी उनसे पूछ के। वैसे मैं पूछ लूँगी पहले ही जाने से, फिर मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और बाकी सारे सवालों के जो 3-4 सवाल थे उनके मैंने जवाब आपको दे दिए हैं। हाँ, लाइव जो है वो मैं अभी नहीं आ सकती क्योंकि हाँ एक था कि जी आप लाइव क्यों नहीं आती। लाइव का मैंने चेक भी नहीं किया कि मुझे जो है उसका गो हेड मिल गया या नहीं मिल गया यूट्यूब पे, मैंने भी चेक नहीं किया, चेक करूंगी तो बताऊंगी। और टिकटॉक पे आई थिंक लाइव आने का मुझे मिल गया था, बट मैं लाइव अभी नहीं आ सकती क्योंकि मुझे लाइव का भी कोई हिसाब किताब पता कोई नहीं है कि भाई किस तरह लाइव आते हैं, क्या करते हैं, क्या बातचीत हो रही होती है। क्योंकि मैंने सुना है कि भाई लाइव जो आते हैं फिर थोड़ी सी बदमजगी भी हो जाती है क्योंकि 3-4 लोग मिल जाते हैं तो कुछ इस तरह करके। तो अभी थोड़ा सा अभी इतना कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं है कि फाइटिंग शाइटिंग कर सके या लोगों को इस तरह बात, तो मेरा मिजाज भी नहीं है जाती इस किस्म का। तो विल सी कि लाइव वाला ऑप्शन मैं यूज़ करती हूँ कि नहीं करती। बाकी आप यहीं देख लिया करें यार, इतनी फरमाइशें ना करें कि हम लाइव भी आए हम ये भी करें। जितने को आ रहे हैं बस उतना ही रहने दें तो बहुत अच्छा है। बाकी अभी मुझे इजाज़त, वापस मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।